अपने दिमाग के मैजिकल पावर को कैसे यूज़ करें अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। हमको पता ही नहीं रहता है कि हमारे दिमाग में चमत्कारी शक्तियां हैं। एक्चुअली ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, उसकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसी चलेगी या हमारी लाइफ की रियलिटी क्या होगी। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्रामिंग है ये हमारे थ्रू नहीं होता है, पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू नहीं होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, दूसरे लोग, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। उनके थ्रू जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। हम विजुअलाइज करते हैं, हम और एफर्मेशंस बोलते हैं, या हम चाहत रखते हैं चीज़ों की, पर हमारी रियल लाइफ में वो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो मशीन है जो आपकी लाइफ में रियलिटी क्रिएट करता है। किस बेस पे? हैबिचुअल बेस पे, या उसको जिस चीज की आदत हो गई होती है और वो जिसको एक्सेप्ट कर चुका रहता है वही आपकी रियलिटी बन के आती है। कॉन्शियस माइंड से आप कितनी भी बार कुछ भी बोलो, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, पर वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है तो रियलिटी नहीं बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग। जब हम पैदा होते हैं तो शुरू के 7 ईयर्स तक रिप्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन वेव थीटा वेव में रहता है। कॉन्शियस माइंड में हम उतना पावर नहीं रहता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसको लिमिट में सोचना सिखा देते हैं और वही उसका एक्सपीरियंस बन जाता है। एक्चुअली वी आर मोस्ट पावरफुल पर्सन, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग हुई रहती है वो रहती है लेस पावर की, या पावरलेस, या यू डू नॉट हैव कंट्रोल। इस तरह के जो रिप्रोग्रामिंग हुई रहती है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी लाइफ चल रही होती है। 70% सभी का सबकॉन्शियस माइंड निगेटिवली प्रोग्राम्ड रहता है, इसलिए हमारी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव चलती है। बट इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए या क्या। जो वो ऑलरेडी है वो तो प्रोसेस है ही, वो तो आपको करना ही चाहिए हमेशा, एफर्मेशंस या हिप्नोसिस सुन के। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैजिकल पावर है, या ओवरऑल आपके माइंड में मैजिकल पावर है, और उस मैजिकल पावर को कैसे यूज़ करके आप अपनी ड्रीम लाइफ को अपनी रियलिटी बना सकते हो। यस माय डियर, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे फॉलोअर हो, तो इस चीज़ को आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू आर द क्रिएटर of your life. Yes, you are the, आप किसी भी सिचुएशन से इफेक्टेड नहीं, वो सब सिचुएशन आपने खुद अट्रैक्ट की है और आज से आप उसको पूरी तरह बदल सकते हो अपनी सोच बदल के, अपने मैजिकल पावर, ब्रेन के मैजिकल पावर को यूज़ करके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं 5 आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने माइंड के मैजिकल पावर को यूज़ करके अपनी ड्रीम लाइफ को, अपनी रियलिटी बना सकते हो। बहुत ही आसान है। और सबसे पहला जो पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको, तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने का, वो है प्लांट अ सीड ऑफ व्हाट यू वांट। जैसे गार्डन में जो गार्डनर रहता है वो कोई बीज बोता है, या फार्मर अपने खेत में जो बीज डालता है, देखो जिस चीज का बीज डालेगा वही उगेगा। अगर हम गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही उगेगा, चने का बीज डालेंगे तो चना ही उगेगा। अगर आप अनार का पेड़ लगाओ, बीज लगाओगे तो अनार ही उगेगा, ये नहीं कि आम उगेगा। आम लगाओगे तो आम उगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस चीज़ का सीड लगा रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेस का, किस चीज़ का सीड लगा रहे हो, सबसे पहले तो यही क्लैरिटी रखना है कि आपको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, इन सभी चीज़ों का सीड डालना है। और ये सीड क्या होता है, जो हम सोच रहे होते हैं वही सीड है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज बोइए। किस चीज़ का? प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेसफुल होने का, पावरफुल होने का, कॉन्शियस बीइंग होने का। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको आप कई बार बोलिए दिन में। जब आपको याद आ जाए तब बोलिए, और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और वही होता है बीज बोना। आप प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी का बीज बोना चाहते हो तो आप बोलिए आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। और वो बीज एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर चला गया तो वो फिर बाद में पेड़ बन के उगता है, और आपकी रियल लाइफ में भी आप वेल्दी ही बनो। दूसरी बात, क्लैरिटी, उसको डिस्क्राइब करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तो आपको यूनिवर्स वो नहीं देता। मान लो आप दुकान में कुछ सामान लेने गए, आपको बस एक रफ आइडिया है कि हाँ मुझे सूट लेना है मान लो, पर आपको खुद का साइज ही नहीं पता है, आपको कलर भी अच्छे से नहीं पता है, आपको उसकी फिटिंग भी नहीं पता है, आपको उसकी प्राइस भी नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ मुझे पसंद है क्या नहीं है। तो आप उस दुकान वाले के पास मांगते रहोगे, वो कंफ्यूजन में कुछ भी आपको देते रहेगा, और आपको वो नहीं चाहिए तो भी वो आपके पास आता रहेगा। तो इस तरह से डिस्क्राइब, जैसे आपको पता हो कि हाँ मुझे क्रीम कलर पसंद है, मेरा साइज 40 है, 42 है, या मुझे डिज़ाइनर पसंद है, मुझे सिंपल कॉटन पसंद है, या मुझे जो भी फैब्रिक है वो सब चीज़। वैसे ही मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप कुछ भी चीज़ अगर चाहते हो तो उसके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए, छोटी छोटी सी डिटेल्स पूरी मालूम होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है कि यू शुड नो हाउ टू डिस्क्राइब। आप जो चाहते हो उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, एंड वेरी क्लियरली, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दूसरी प्रोसेस है अपने ब्रेन के मैजिकल पावर को यूज करने का, क्योंकि उसको आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे तो सेम वैसी ही चीज वो आपके पास डिलीवर करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड नो द विजुअलाइजेशन प्रोसेस। अब जो आपको सेकंड चीज करनी है वो उस चीज को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज इज मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू अपने जो ड्रीम है उसको रियलिटी बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी और 100% काम करने वाली एंड एवरी टाइम काम करने वाली प्रोसेस है। आप उसको यूज करना सीखिए, उस पर डाउट मत कीजिए, उसको सीखिए कि कैसे चीजें देखी जाती हैं। एक दिन 2 दिन आप रोज करने लगोगे तो चौथे दिन आपको उस चीज की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो उन सभी चीज़ों को जब आपने क्लैरिटी ले आए, आपको डिस्क्राइब करना आ गया, अब उसको विजुअलाइज करना है। आप अगर रोंडा 1 के अकॉर्डिंगली विजुअलाइज करो तो सिर्फ एक दिन आपको उसको एक रात सोने से जस्ट पहले विजुअलाइज करना है, और उसके बाद लेट गो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम उसको वैसा ही हमको जीना पड़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है। और अगर कोई भी चीज़ आपने विजुअलाइज की है और आपको उस पर भरोसा है तो वो ऑलरेडी आ गई है, हमको वैसे ही लाइफ जीना शुरू करना चाहिए। तो फिर उसको हम दोबारा थोड़ी देखेंगे। मान लो आपने कार विजुअलाइज की, अब कार आपके पास आ गई है, आपको ऐसे ही फील करना है, ऐसे ही रहना है, तो आप हर दिन उसको क्यों विजुअलाइज करोगे। तो वैसे ही सिर्फ 1 टाइम विजुअलाइज करना है एंड लेट गो, भूल जाओ उस चीज़ के बारे में। और जो 4th पॉइंट है वो ये है कि यू शुड नो, 3rd पॉइंट जो है वो ये है कि यू शुड नो द प्रोसेस। विजुअलाइज कर लिया, अब नेक्स्ट आपको प्रोसेस भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड एवरी टाइम इट वर्क्स। हर समय ये काम करती है। आपको एक पेपर पे वही सब कुछ लिखना है जो आपने डिस्क्राइब करते समय हर डिटेल लिखी है, आपको वही लिखना है। मान लो आपको अपनी प्रमोशन चाहिए या आपको जॉब चाहिए, तो आपको वो सब लिखना है कि किस तरह का जॉब होना चाहिए, क्या सैलरी होना चाहिए, कैसे लोग, आप सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, और उस तरह से रहना भी शुरू कर देना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हो घर में जो जॉब आप चाहते हो। और इस तरह से आप उसको लिखना है पेपर पे। और पेपर पे जब लिख रहे हो आप, तो
ऑलरेडी वो फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। और जब आप उसको लिख लो तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है एंड थैंक यू बोलना है। आई ऑलरेडी हैव दिस जॉब, आई ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, या मेरे पास ये ऑलरेडी ये जॉब है और मैं इस जॉब को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इस तरह से पॉजिटिवली आप जितने सेंटेंस बना सको 5, 10, 15 वो बनाओ, उनको लिखो और फिर उसके बाद में उसके नीचे कम से कम 4 या 5 लाइन थैंक यू या ग्रेटिट्यूड की ईश्वर को देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब आपको मिल गया। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे? थैंक यू बोलोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो थैंक यू बोलना है आपको। और फिर उस पेपर को फोल्ड करके आप किसी ड्रॉर में, अलमीरा में या कहीं भी आप रख दीजिए और उसको भूल जाइए। उसके बाद उसको खोल खोल के नहीं देखना। ये वैसे ही होगा जैसे मान लो हमने बीज बो दिया और बार बार हम उसको घुरेद के देख रहे हैं, तो क्या वो उग पाएगा पेड़ अच्छे से? वो नहीं उग पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में हमने बीज डाल दिया है हमारी डिजायर का, प्रॉस्पेरिटी का, और उसको अगर हम बार बार देखेंगे यानी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, जो प्रोसेस है उस पे विश्वास रखना है। और अगर विश्वास नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस पर विश्वास रखिए, उसको कहीं भी रख दीजिए एंड भूल जाइए, लेट गो। और एक्साइटमेंट में जीना शुरू कीजिए जैसे कि ये ऑलरेडी हो गया है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज आप दोगे वही चीज आपके पास लौट के आएगी। सब कुछ एनर्जी है, तो यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, एक्साइटमेंट की एनर्जी दीजिए, प्यार की एनर्जी दीजिए, एप्रिशिएशन की एनर्जी दीजिए। हर किसी को माफ कर दीजिए इंटरनली। जैसे ही आप हर किसी को माफ करोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। हर चीज मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होने लगेगी और आप उस प्रोसेस में आ जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप पैसा दो तो ही पैसा है, वो भी अगर दे सकते हो तो बेस्ट वे है, बट और दूसरी चीज भी हम दे सकते हैं। किसी को आपकी सिंपैथी की ज़रूरत है तो आप सिंपैथी दीजिए, किसी को प्यार की ज़रूरत है तो आप प्यार दीजिए, अप्रिशिएशन दीजिए, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करिए। इस तरह से हम यूनिवर्स में जब पॉजिटिव चीज़ें देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आते हैं। ये भी लॉ है, आप जो चीज़ चाहते हो वो ऑलरेडी हो गया है और वैसे ही बिहेव करना है। आप चाहते हो पैसा और आप बिहेव करोगे डेली बेस पे लैक का, या इधर बच जाए उधर बच जाए, तो नहीं होगा। वैसे ही पैसा जब आप किसी को दे रहे हो तो बार्गेनिंग करके अगर दे रहे हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और अगर ऐसा होगा तो आने में भी पैसा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो फ्री होके दीजिए, थैंक यू बोल के दीजिए, अरिगाटो मनी या मनी को अप्रिशिएट करके थैंक यू बोल के दीजिए। इस तरह से जब आप जब देने लगोगे तो वही रिटर्न आपके पास आने लगेगा। ये वही रिटर्न आपके पास आने लगेगा। और ये लास्ट और 5th पॉइंट है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे जी सकते हो और अपने ब्रेन के या दिमाग के मैजिकल पावर को कैसे यूज़ कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स पे आप काम करना शुरू कीजिए एंड आपकी लाइफ बिल्कुल 100% बदलनी शुरू हो जाएगी। आई कैन गिव यू गारंटी। एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट